चलिए, रिकॉर्डिंग चल रहा था, बीच में किसी का फोन आया, रिकॉर्डिंग बंद हो गया, मुझे मालूम ही नहीं है। अब फिर से इसको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1.10, हियर वी हैव टू चार्जेस प्लस 10 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम, ये दोनों चार्जेस हैं, इनके बीच डिस्टेंस है 5 mm। इट इज गिवन इन क्वेश्चन, इट इज इलस्ट्रेशन 1.10। ठीक है, इनके बीच डिस्टेंस है 5 mm। सेंटर से एक पॉइंट 15 सेंटीमीटर अवे है और दूसरा जो पॉइंट है वो भी 15 सेंटीमीटर अवे है, पी पॉइंट। इसे हम डाइपोल बोल सकते हैं क्योंकि बोथ द चार्जेस आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन नेचर, सो इट इज अ डाइपोल। तो इसकी डाइपोल मोमेंट क्या, q into 2a, 2a मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, 5 mm। mm को मीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो ये डाइपोल मोमेंट मिला। अब ये जो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो 15 सेंटीमीटर अवे है, तो ये डिस्टेंस 2.5 mm से तो काफी बड़ा है, इसलिए हम अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2kp/r³। k की जगह 1/4πε0 डाल सकते हो, तो 1/4πε0 की वैल्यू बस 9 × 10⁹ p की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। r क्या है बोलो, r मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, कितना है 15 सेंटीमीटर। आगे वाला क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे ना 1.9 अभी जो हमने किया आगे वाले वीडियो में, लास्ट क्वेश्चन, उसमें भी डाइपोल ही था, लेकिन उसमें शॉर्ट डाइपोल नहीं था क्योंकि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था उसका डिस्टेंस ए के कंपैरिजन में छोटा नहीं था बल्कि इक्वल था। देखिए आप ऑलमोस्ट, मतलब वो सेंटर पे था, कहीं 0.05 पे था या 1 पे 0.1 पे था, ऐसा कुछ था, ठीक है ना। तो उसको हम शॉर्ट डाइपोल नहीं ले सकते, पर इसको हम शॉर्ट डाइपोल ले सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन ना हो, आगे वाला क्वेश्चन मैं आपको बता ही देता हूँ कि उसमें एक पॉइंट सेंटर पे था जो 0.05 मीटर पे था, बट अब सेंटर पे तो हम अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला यूज करते ही नहीं है, और बी पॉइंट जो है वो भी 0.05 पे था, तो 0.05 इज नॉट नेग्लिजिबल कंपेयर टू 0.05। क्लियर, आगे वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए हमने अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला यूज नहीं की, पर इस वाले क्वेश्चन में हम ये शॉर्ट डाइपोल की फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एज आर इज ग्रेटर देन ए फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, क्या थी शॉर्ट डाइपोल की फॉर्मूला, E on axis is equal to 2kp/r³, 2kp/r³। क्लियर, तो इस तरह से E on axis आपको मिल जाएगा नियर टू दिस 2.6 के आसपास आएगा, 2.67, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला याद नहीं आती है तो दोनों पॉइंट चार्ज के कारण इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके दोनों का वेक्टर सम कर सकते हो, ठीक है ना। ये प्लस q से फील्ड बाहर जाएगी, ठीक है, माइनस q के अंदर जाएगी। ये दोनों फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। आप इंडिविजुअल फील्ड फाइंड करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगला सवाल ये है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q, वो भी 15 सेंटीमीटर अवे है। अब ये भी 15 सेंटीमीटर अवे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर, देखिए तो आपने लिख लिया होगा या पॉज करके लिख देना, पर इक्वेटर में लिख रहा हूँ एट पॉइंट Q। देखिए एक्सिस पे फील्ड कहाँ होती है, एक्सिस की बात, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। एक्सिस पे पता है आपको फील्ड कहाँ होती है, अलोंग पी कैप, याद आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग पी कैप। पी कैप मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। रिजल्टेंट फील्ड की बात कर रहा हूँ, रिजल्टेंट फील्ड कहाँ होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। क्लियर, क्लियर और नॉट। एंड इक्वेटर पे फील्ड कहाँ होती है, जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है उसका ऑपोजिट। वैसे भी अगर आप डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखोगे तो पॉजिटिव से बाहर, नेगेटिव के अंदर, पॉजिटिव से बाहर, नेगेटिव के अंदर, पॉजिटिव से बाहर, नेगेटिव के अंदर। तो देखिए एक्सिस वाली इक्वेशन आप कहाँ यूज कर सकते हो, प्लस q के इस तरफ, माइनस q के इस तरफ। एक्सिस पे कहीं पे भी यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, अलोंग टेंजेंट। और यहाँ भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इस लाइन ले लें, यहाँ भी आप टेंजेंट एक्सिस पे ड्रॉ करोगे तो माइनस q के अंदर जाएगा, मतलब इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट।
एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी बताओ, टेंजेंट ड्रॉ करो। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो उस पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ करते हैं बच्चों, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं अलोंग द टेंजेंट। तो ये डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का ऑपोजिट है, इसीलिए हमने इक्वेटर पे क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड kp by r cube minus p cap फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, ठीक है ना, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल माइनस p cap। लेकिन जब आपको सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी हो तो माइनस p cap हम नहीं लगाते हैं। तो Q पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इक्वेटर पे, Q पॉइंट पे मतलब इक्वेटर पे, तो माइनस kp by r cube, मतलब यहाँ ये 2 नहीं आएगा, मतलब जो आंसर आपको मिला उससे आधा आंसर आएगा, ठीक है ना। तो नियर टू क्या होगा, 1.33 के आसपास आपका आंसर आएगा, ठीक है। 1.33 के आसपास आपका आंसर आएगा। यहाँ 2 नहीं लिखेंगे तो अकेला 5 बचेगा, 9 5 are 45, 45 by 15 का क्यूब, 9 minus 8 1, 1 and 6 7। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 45 by 15 का क्यूब, इसको सॉल्व करना शायद ये आंसर आपको मिल जाए। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर और नॉट। 45 by 15 का क्यूब यू विल गेट समथिंग लाइक 0.133 या 0.0133 ऐसा कुछ आपको मिलेगा, ओके। तो ये आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्लियर। कैलकुलेशन देख लेना, k 9 into 10 to the power 9, 5 into 10 to the power minus 8, r cube 15 क्यूब, ठीक है, 9 5 45, ठीक है, सही है, ऑलमोस्ट लग तो रहा है सही है, फिर भी आप चेक कर लेना, ये आंसर मिलेगा, ठीक है ना। और डायरेक्शन कहाँ होगी बोलो बच्चों, माइनस पी कैप। अगर आप यहाँ वैल्यू लिख रहे सिर्फ तो ये माइनस पी कैप यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से आप डायरेक्शन लिख सकते हो। क्वेश्चन में आपको ए और बी लिख के दिया है तो यहाँ लिखोगे अलोंग ए बी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ए बी, और यहाँ लिखोगे अलोंग बी ए। क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लिखोगे, अलोंग बी ए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट का ऑपोजिट होता है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, अलोंग बी ए, क्लियर। अब एग्जाम्पल 1.11, एग्जाम्पल 1.11, तो देखिए 1.11 आसान है बेटा, समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट हो मुझे बताना आप लोग, ठीक है। तो फिर से हम डिस्कस करेंगे, वैसे तो सारे क्वेश्चन इजी है, इतने सारे एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद ये क्वेश्चन तो इजी लगेंगे आपको, ठीक है ना। देखिए अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपको एक क्यूब दिया गया है, ठीक है, एक क्यूब आपको दिया गया है, दिस इज वन क्यूब, दिस इज वन क्यूब, ओके। एंड यहां पे ये क्यूब, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, ओके। नाउ ये जो डिस्टेंस है, पहला फेज यहां से ए जितना दूर है, और इसका 3D में सोचना बेटा, और ये भी लेंथ ए है, मतलब ये हो जाएगा 2a, ये भी ए होगा, तो यहां से पहला फेज ए जितना दूर है, दूसरा 2a जितना दूर है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन एक्स डायरेक्शन, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है। अच्छे से पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में भी आता है ऐसे क्वेश्चंस। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, देयर इज नो y component, there is no z component, no y component, no z component of the field, मतलब field is present in x direction. Now A is given, alpha is given 800, alpha is given 800, उसका कुछ यूनिट दिया हुआ है, फॉर्मेट किया होगा, इसका यूनिट डिवाइड बाय मीटर रेज़ टू हाफ, तो आपको अल्फा का भी यूनिट मिल जाएगा, मैं उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब,
ये क्यूब में से कितना फ्लक्स पास होगा। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि क्यूब में चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स पास नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ आपको फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा। चार्ज दिखता नहीं है पर फील्ड है। अब फील्ड यूनिफॉर्म तो है नहीं क्योंकि डिपेंड्स ऑन एक्स। तो इस पॉइंट ये वाली सरफेस देखिए, फील्ड इज इन एक्स डायरेक्शन, थोड़ा 3D में सोचना, फील्ड एक्स डायरेक्शन में। तो मैंने क्या पढ़ाया था, जिस प्लेन को इलेक्ट्रिक फील्ड जिस प्लेन को टेंजेंशियल होती है उसमें से फ्लक्स पास नहीं होता है। तो आप देखिए, एक टॉप इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो टॉप को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टेंजेंशियल होगी, बॉटम को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टेंजेंशियल होगी, जो वर्टिकल आपकी तरफ जो फेस है वहां को भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टेंजेंशियल होगी, और जो बैक साइड है वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टेंजेंशियल होगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो टॉप, बॉटम, फ्रंट एंड बैक इसमें से फ्लक्स पास नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहां देखें तो ये दोनों फेस में से फ्लक्स पास होगा, ये दोनों, क्योंकि यहाँ फील्ड लाइन नॉर्मली पास हो रही है, फील्ड इज इन एक्स डायरेक्शन। लेकिन इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इस तरफ, ठीक है, और इसका एरिया वेक्टर होगा इस तरफ। क्लियर, एरिया वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसको इन्होंने बोला है, हम A1 A2 भी बोल सकते हैं, ये A1 वेक्टर, ये A2 वेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रिक्टली प्रेजेंट इन एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रिक्टली प्रेजेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो अगर हम E1 फ्लक्स पासिंग थ्रू फर्स्ट सरफेस, ओके, फ्लक्स पासिंग थ्रू लेफ्ट फेस एंड राइट फेस, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू लेफ्ट फेस ऐसा लिख देते हैं टेक्स्ट बुक लैंग्वेज, इज flux passing through left face is E1 dot A1, both are in opposite direction, dot product E A cos 180, cos 180 is -1, so it is minus EA. What is E? Alpha मतलब 800 x raised to half into area, कितना है एरिया, A square, एरिया कितना है A square, क्लियर, एरिया है A square, क्लियर और नॉट। अब x कितना है, a जितना, तो x की जगह a डाल देते हैं, तो 800 a रेस्ट टू हाफ एंड 2 a रेस्ट टू 5/2, क्या आएगा, a रेस्ट टू 5/2, क्लियर और नॉट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, a रेस्ट टू 5/2, 800। फ्लक्स पासिंग थ्रू राइट फेस, पूरा स्टेटमेंट लिखना, थ्रू राइट फेस। अब राइट फेस के लिए E एंड A बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो E2 डॉट A2, क्लियर, E2 डॉट A2 क्या होगा, बोलो, E2 क्या है 800, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो E2 A2 cos 0 इज 1। E2 क्या है 800 इंटू x, x क्या है 2a, x मतलब क्या, देखिए ये सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये सभी पॉइंट के लिए x सेम है, कितना है x a, तो ये सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 800 इंटू a रेस्ट टू हाफ, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा 800 इंटू a रेस्ट टू हाफ, x की जगह a रख दिया। ये 5/2 कैसे आया, क्योंकि x इज a, इसलिए यहाँ पे 5/2 आया, ठीक है ना, a रेस्ट टू हाफ a स्क्वायर, अब आएगा 5/2, पता चला। लेकिन ये सभी जो पॉइंट है इस प्लेन के, ये कितना दूर है यहाँ से, a और a कितना दूर है, 3D में सोचना बेटा, 2a, तो x की जगह क्या रखेंगे 2a, तो 800 इंटू 2a रेस्ट टू हाफ, ये E2 यहां से x की जगह 2a रख दिया, और A2 क्या है, कितना है A2 a स्क्वायर है, A2 इज a स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या होगा बताओ, 800 ये √2 होगा और a रेस टू 5/2 होगा, तो रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगा, इन दोनों का समेशन, phi L प्लस phi R, मतलब यहाँ पे अगर आप देखें phi R प्लस phi L करें तो ये कॉमन निकलेगा, 800 इंटू a रेस टू 5/2 कॉमन निकलेगा, एंड अंदर क्या बचेगा √2 - 1। तो इस तरह से आप a का वैल्यू रखिए, क्या दिया a का वैल्यू 0.1 रेस टू 5/2 कैसे करोगे बेटा, पता है 0.1 रेस टू 5/2 कैसे करोगे, √2 1.41 - 1, 0.41 डायरेक्ट डाल सकते हैं, बराबर ना।
अब देखिए इसको कैसे फाइंड करोगे, 0.1/5/2 आता है। 0.1/5/2 मतलब 2.5, 5/2 मतलब 2.5, मतलब 0.1/2 एंड 0.1/0.5। देखिए बेस सेम, पावर का एडिशन। 0.5 मतलब रूट ऑफ 0.1 एंड 0.1 का स्क्वायर मतलब 10⁻²। तो वो यहाँ पे रख देना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ आएगा 810⁻², रूट ऑफ 0.1 एंड 0.41। और इसको आप सॉल्व करना तो आपको फ्लक्स मिल जाएगा 1.05। यू आर नॉट रॉन्ग, इट इज 1.05। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। फ्लक्स का यूनिट वोल्ट मीटर, फिर न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं, बताया गया था आपको थियोरी वीडियो में, बराबर। तो ये फ्लक्स मिल गया। अब देखिए ये क्लोज्ड बॉडी है और टोटल फ्लक्स पास हो रहा है, मतलब अंदर चार्ज होगा। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। कितना है समेशन क्यू, फाइंड करना हो कि इस बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कितना होगा 5 इंटू एप्सिलॉन जीरो। 5 कितना है 1.05 और एप्सिलॉन जीरो क्या है 8.85 10⁻⁻12। तो दिस इज द फ्लक्स पासिंग, क्लियर। 9.27 इंटू 10⁻⁻12 चार्ज एनक्लोज्ड इतना कूलम, क्लियर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता चल रहा है। अब देखिए यहां पे पता चल गया। देखिए ये सभी पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, कितने दूर है ए, और ये सभी पॉइंट कितने दूर है ओरिजिन से, ए और ए 2a, क्लियर और नॉट। तो ये सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, इसीलिए हमने E डॉट ए यूज किया। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, इट वेरीज विथ एक्स। तो हमने E डॉट ए क्यों यूज किया, क्योंकि ये फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेन ये सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन फिक्स है, इट इज अलोंग एक्स। और ये सभी पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू फिक्स है, कितनी ए, इसलिए हमने E डॉट ए यूज किया। और ये सभी पॉइंट के लिए E की वैल्यू सेम है, क्योंकि ये सभी पॉइंट के लिए x क्या है फिक्स 2a फॉर दिस प्लेन, फॉर राइट मोस्ट प्लेन, क्लियर। x क्या है 2a, मतलब यहाँ 2a डाल देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके लिए क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ये सभी पॉइंट्स के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट इज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है, थोड़ा बहुत अच्छा है पता। तो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, देखिए आप थोड़ा अच्छे से समझिए, थोड़ा अच्छे से पढ़िए। देखिए क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स एंड यूनिफॉर्म विथ सेम मैग्नीट्यूड बट इन नेगेटिव डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स। देखिए आप ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, क्वेश्चन आप पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है 200 I कैप न्यूटन पर कूलम for x greater than 0, for x greater than 0, and it is minus 200 I cap न्यूटन पर कूलम for x less than 0, ठीक है। Now right circular cylinder of length 20 centimeter and radius 5 centimeter, circular cylinder, राइट सर्कुलर सिलेंडर, लेटा हुआ सिलेंडर, ठीक है, जिसके लिए आपको यहां लेंथ दिया हुआ है, कितना है लेंथ देखिए, इट इज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, मतलब ये लेंथ है आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस है 5 सेंटीमीटर, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो है for x greater than 0, this is x equal to 0, for x greater than 0 field is in positive x direction, field is in positive x direction, and for x less than 0 field is in negative x direction। आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। क्वेश्चन रीड करना अच्छे से, पता चल जाएगा आपको। ओरिजिन के राइट साइड पे फील्ड,
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड पे फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। पहला सवाल ये है कि व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस। फ्लैट फेस मतलब ये बोलो यहाँ से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस तरफ होगा कि नहीं, बराबर, और इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा। इसको मैं A1 बोल देता हूँ, इसको मैं A2 बोल देता हूँ, क्लियर। तो व्हाट इज फ्लक्स पासिंग थ्रू लेफ्ट राइट फेस, व्हाट इज फ्लक्स पासिंग थ्रू लेफ्ट फेस, ये भी आपको फाइंड करना है। तो देखिए फ्लक्स पासिंग थ्रू लेफ्ट फेस इज, यहाँ पे E2 लिया है, E2 डॉट A2, क्लियर, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो सिर्फ E2 A2 cos 0 इज 1। अब देखिए E2 की वैल्यू डालनी है, मतलब माइनस मत डालना, E2 की वैल्यू डालनी है, एरिया की भी वैल्यू डालनी है। कितनी है एरिया की वैल्यू, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या होगा, सर्कुलर फेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपको मिलेगा प्लस 1.57, क्लियर। न्यूटन, फ्लक्स इज न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ओके। सिमिलरली फॉर राइट फेस, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे भी आंसर सेम ही आएगा, यस और नो, क्योंकि यहाँ पे भी E1 A1 आर इन सेम डायरेक्शन, सो इट इज E1 A1, सेम वैल्यू आएगी प्लस 1.5, क्लियर और नॉट, प्लस 1.57 सेम वैल्यू आएगी, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू साइड ऑफ सिलेंडर, साइड मतलब कर्व्ड सरफेस। तो आप देखिए कर्व्ड सरफेस जो है, फील्ड लाइन उसको कैसा है, टेंजेंशियल, तो कर्व्ड सरफेस में से फ्लक्स पास नहीं होगा, क्योंकि फील्ड लाइन, ये कर्व्ड सरफेस को आपको दिख रहा है 3D में सोच रहा है, कर्व्ड सरफेस जो है उसको फील्ड लाइन कैसी है, टेंजेंशियल है, ठीक है ना। ये सिलेंडर है और फील्ड लाइन ये कर्व्ड सरफेस को ऐसे टेंजेंशियल, तो उसमें से फ्लक्स पास नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन हो गया थर्ड, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि ये फ्लक्स भी बॉडी से बाहर जा रहा है इसलिए पॉजिटिव, और ये भी बाहर जा रहा है इसलिए पॉजिटिव। फ्लक्स इज स्केलर, ऐसा मत सोचना कि सर ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, ये लेफ्ट में है तो कैंसिल कर देगा, ऐसा नहीं, दोनों पॉजिटिव है, ऐड करना, यू विल गेट आंसर, ठीक है। और क्या है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। तो नेट चार्ज क्या होगा बोलिए, नेट चार्ज होगा टोटल फ्लक्स, आप फाइंड कर लो, 1.57 इन प्लस 1.57 मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय व्हाट, टोटल फ्लक्स इज Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0, तो Q क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 इंटू 2 इंटू 1.57, इस तरह से ये आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है, टोटल चार्ज मिल जाएगा आपको। एनी डाउट इन दिस, क्लियर। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या है 8.5 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। तो इस तरह से आप, ये क्वेश्चन काफी आसान है, इसको आप देख सकते हो। अब बचा है एक लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 12 था, ये क्वेश्चन नंबर 12 था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वो भी आसान है, जो मैंने लास्ट एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का पढ़ाया था उसके बेस पे ही है बिल्कुल, जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है पर उन्होंने वो कंसेप्ट यहाँ दिया है। देखिए समझ में आ रहा है ना, इजी है सारे क्वेश्चंस। एन अर्ली मॉडल फॉर एटम कंसीडर इट टू हैव पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉइंट न्यूक्लियस। देखिए पहले ऐसा था कि पॉइंट न्यूक्लियस जिसमें चार्ज कितना है Z, क्लियर, सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू रेडियस r, सराउंडेड बाय मतलब ये सब जगह पे नेगेटिव चार्ज है थ्रू आउट। कितना नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसलिए नेगेटिव चार्ज कितना होगा, सेम एज पॉजिटिव, -Z। What is for this model, what is the electric field at distance r from the nucleus। अब यहाँ पे at a distance r from the nucleus, अंदर भी हो सकता है बाहर भी, सपोज मुझे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, क्लियर,
सिमेट्री तो यही कहती है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड। क्यों आउटवर्ड सर? ये नेगेटिव चार्ज है तो अंदर नहीं, नहीं, क्योंकि जब आप यहाँ पे फील्ड फाइंड कर रहे हो तो गॉसियन सरफेस हम ये लेंगे, ठीक है। अब ये गॉसियन सरफेस अगर आप लोगे तो सिर्फ इतना ही नेगेटिव चार्ज कंसीडर करोगे और पूरा पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज, ये ब्लू कलर का जो रीजन है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज कम है कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इफेक्टिवली फील्ड कहाँ जाएगी? बाहर। अब एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा? बाहर। आप समझिए, पता चलता है ये पूरा नेगेटिव चार्ज है माइनस जेडी, तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज माइनस जेडी तो कम ही होगा माइनस जेडी से। सपोज ये -20 कूलम है, सपोज, डू नॉट टेक इट सीरियसली, और ये +20 कूलम है, पर इसके अंदर -20 कूलम नहीं है, ये पूरा -20 है, तो इसके अंदर तो -20 से कम होगा, सपोज -15, तो ये -15 रख दो और ये +20, तो इफेक्टिवली तो पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा। फॉर ऑल दिस पॉइंट फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउट होगा, ठीक है, क्लियर। ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउट होगा। बाहर फील्ड होगा कि नहीं वो तो बाद में देखेंगे, बाहर फील्ड होगा कि नहीं वो तो बाद में देखेंगे, पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? रेडियली आउटवर्ड। क्लियर और नॉट? अब ये पॉइंट के लिए सबसे पहले तो अंदर टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए आपको नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी फाइंड करना पड़ेगा। तो चार्ज डेंसिटी मतलब क्या? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एरिया। चलो, कितना नेगेटिव चार्ज है अंदर? -जेडी, और एरिया कितना है? टोटल एरिया जिसमें ये चार्ज है, टोटल एरिया जिसमें ये चार्ज है 4/3 πr³। दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फॉर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो थ्रू आउट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब ये हमें फ्लक्स फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला था? बोलो। ये सभी पॉइंट पे ई एंड डी पैरेलल होंगे तो हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, क्या करेंगे? सीधा सभी पॉइंट पे ई की वैल्यू भी बाई सिमेट्री सेम होगी, थियरी वीडियो में बताया है। तो e इंटू 4π, कौन सा आप लेंगे? छोटा r, क्योंकि हमें ये सरफेस का एरिया लेना है। तो फ्लक्स इज e इंटू 4πr²। चार्ज एनक्लोज्ड, कितना चार्ज एनक्लोज है बोलो बच्चों? पॉजिटिव चार्ज तो इतना है, पर नेगेटिव चार्ज कितना है? क्योंकि चार्ज का एल्जेब्रिक सम करना है, इसके अंदर जो चार्ज है ना, टोटल चार्ज लेना है, तो जितना पॉजिटिव है और नेगेटिव उसका एल्जेब्रिक सम होता है इस वाले केस में। क्लियर और नॉट? तो नेगेटिव चार्ज कितना है? तो रो इंटू 4/3 πr³ डिवाइड बाय व्हाट? ε0, ठीक है। ध्यान से देखिए, e इंटू 4πr² जेडी प्लस रो क्या है? -जेडी, मतलब यह माइनस आ जाएगा, डिवाइड बाय 4/3 πr³ इंटू 4/3 πr³ बाय ε0, बाय ε0। देखिए जेडी बाहर आ जाएगा, डिवाइड बाय ε0 हो जाएगा, बराबर। 4/3 क्या हो गया बोलो? कैंसल। 1 - r³ बाय r³ इंटू ई इंटू 4πr², ठीक है। क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? तो जेडी बाई 4π ε0 r²। उस r² को अगर मैं अंदर ले जाऊं, क्लियर, या r² को बाहर रखें तो भी क्या होगा बताइए? r² को बाहर रख दें, 1 - r³ बाई r³। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? इफ यू आर नॉट डूइंग एनी मिस्टेक, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर और नॉट? जेडी बाई 4π ε0, क्लियर। अगर ये r² अंदर ले जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ क्या होगा? इनसाइड द न्यूक्लियस r डिवाइड बाय r³। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। इजी, कुछ नहीं अंदर बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये सभी पॉइंट पे रेडियली आउट क्यों नहीं पता है ना? क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज है पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव कम है, तो इफेक्टिव चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव, तो फील्ड बाहर लेनी पड़ेगी। ये सभी पॉइंट पे फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, तो टोटल फ्लक्स जो है वो e इंटू 4πr², वेयर e इज नेट फील्ड एट दिस पॉइंट, क्लियर, रिजल्टेंट फील्ड एट दिस पॉइंट। अब टोटल चार्ज अंदर कितना? तो पॉजिटिव तो पूरा न्यूक्लियस पूरा है, इसलिए जेड डाल दिया, पर नेगेटिव चार्ज इतना ही लेना है, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस के अंदर है उतना ही चार्ज लेना है।
तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज, रो, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज, रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हमें इतना ही चार्ज लेना है तो इसका ही वॉल्यूम लेना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे ये रखा नेगेटिव चार्ज। रो कितना है, इन रो को साइन के साथ रखेंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। फिर हमने जेड बाहर लिया, एप्सिलॉन जीरो तो पहले से नीचे था और ये मिल गया ई इंटू 4πr², फिर 4πr² को नीचे ले गए और सॉल्व किया, आंसर मिल गया। ठीक है ना। लेकिन अगर बाहर कहीं पे फील्ड फाइंड करना है, देखिए तो बाहर अगर कहीं पे फील्ड फाइंड करना है तो अब देखिए टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड क्या है, 0। ये गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्या है, 0। अब 0 चार्ज है तो फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड टोटल चार्ज को हम कहाँ लेते हैं, सेंटर पे। अब चार्ज ही नहीं है सेंटर पे, इफेक्टिव चार्ज कहाँ लेते हैं, सेंटर पे। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बोलो 0 हो जाएगा। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होगा, क्योंकि पूरा चार्ज सेंटर पे लेंगे। ये सेंटर पे प्लस जेडी तो था और एक माइनस जेडी, क्योंकि ये पूरा चार्ज लेना है, दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 13 भी खत्म हुआ। ठीक है, तो कल से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे, इंक्लूडिंग एडिशनल एक्सरसाइज। हम सभी चैप्टर के एडिशनल एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कर देंगे। ठीक है, चलिए।